देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2021 में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि एनएच जो है नेशनल हाईवे वो 25 किलोमीटर सड़क 18 घंटे में ही एक कॉन्ट्रैक्टर ने बना दिया। वो सड़क थी सोलापुर से बीजापुर एनएच 52। नमस्कार, मैं नीलेश। न्यूज़बाजी में चर्चा सड़क की बीजापुर की, लेकिन वो एनएच 52 वाली सड़क नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बस्तर की एक ऐसी सड़क, बस्तर के बीजापुर जिले की एक ऐसी सड़क जिसे बनने में 10 साल लग गए हैं और वो अभी तक 70 किलोमीटर सड़क पूरी नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, इसको हम समझेंगे। हमारे न्यूज़बाजी के ही साथी मुकेश चंद्राकर हैं हमारे साथ। बीजापुर और बस्तर पर जो हमारी एक सहयोगी संगठन है, जो हमारा बस्तर जंक्शन, हमारी जो संस्था है उसके फाउंडर हैं और बस्तर पर आधारित रिपोर्टिंग करते हैं। मुकेश, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद नीरज जी। इस सड़क के बारे में जो आज हम बताने जा रहे हैं अपने व्यूवर्स को, थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। दरअसल ये जो सड़क है, इस सड़क का निर्माण 2011-12 में शुरू हुआ। 2011-12 में ही इस सड़क के लिए स्वीकृति मिली है। बीजापुर से सुकमा के जगरगुंडा को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जगरगुंडा को केवल बीजापुर से ही नहीं बल्कि 2 अन्य जिलों सुकमा और दंतेवाड़ा से भी जोड़ दिया गया है। 2011-12 में ही उसकी स्वीकृति मिली थी और वहाँ सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मगर बीजापुर से जगरगुंडा के जो 70 किलोमीटर की सड़क 240 करोड़ की लागत से इसे स्वीकृति मंजूरी मिली थी। इसमें से 70 में से 55 किलोमीटर की सड़क पूरी हो चुकी है। अभी जो है 15 किलोमीटर का सड़क का निर्माण कार्य अभी बाकी है। अभी भी चल रहा है, 10 साल, लगभग 12 साल हो गए। जी, जी, लगभग 12 ये साल। इसके बारे में बताएंगे, जो स्मारक बना हुआ है शहीद। दरअसल ये शहीद स्मृति द्वार है। इस सड़क का निर्माण कर पाना अपने आप में बड़ी चुनौती रही। आइए तस्वीरें दिखाते हुए बात करते हैं। आइए राजा आप आइए। तो इस सड़क के निर्माण में एक बड़ी चुनौती रही नक्सली। दरअसल नक्सली हमेशा से ही सड़क निर्माण कार्य का विरोध करते रहे हैं। अलग-अलग मौकों पे, अलग-अलग समय पे नक्सली जो है सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी की वारदात को अंजाम देते हैं, कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं, ठेकेदार के साथ मारपीट करते हैं। इसके अलावा 1-2 जो ठेकेदार के मुंशी रहे हैं, उनकी भी हत्याएँ कर चुके हैं। ऐसे में भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है इस इलाके में किसी तरह सड़क का निर्माण कार्य हो पाता है। तो नक्सलियों ने पिछले 10 सालों में इस सड़क के निर्माण के दौरान 235 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है जिसमें इसमें ये जी, जो जी, सड़क अभी बनी है। जी। चलिए हम अपने व्यूअर्स को बताएँ कि हम उस सड़क का सफ़र करने जा रहे हैं। 55 किलोमीटर जो सड़क बन चुकी है, बीजापुर टी पॉइंट अवापल्ली टी पॉइंट से सिलगेर तक की, हम उस सफ़र को करेंगे और रास्ते में क्या बदलाव हुए हैं, इस पर भी हाँ, हम मुकेश से चर्चा इस पे भी करेंगे। चर्चा करेंगे। अ, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, हुँ, ये जो शहीद स्मृति द्वार बनाया गया है, इसमें आप देखेंगे कि इस सड़क के निर्माण में जो जवान शहीद हुए, उनकी तस्वीरें लगाई गई लगाई हैं गई। सीआरपीएफ द्वारा, ताकि जब लोग यहाँ से गुज़रें, तो वो देख पाएँ कि जिस सड़क से, जिस चमचमाती सड़क से होकर वो गुज़र रहे हैं, उस सड़क के निर्माण में कितने जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कितना खून बहा है। जी, कितना खून बहा है। चलिए हम ये सफ़र शुरू करते हैं। आपको रास्ते में हम बताएँगे कि क्या बदलाव हुए हैं, उस गाँव में भी हम रुकने की कई जगह रुके, जी। कोशिश करेंगे कि लोगों से बात भी हो जाए। वो खुद बताएँ कि उन ये सड़क बनने के बाद कितनी बदलाव उनमें आए हैं। जी। चलिए शुरू करते हैं सफ़र। बीजापुर टी पॉइंट से करीब 25 किलोमीटर का सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया है और अभी कहाँ है मुकेश हम लोग? इस जगह जो है उसका क्या? ये उसूर का ब्लॉक मुख्यालय आवापल्ली है। उसूर की दूरी खैर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। आवापल्ली से होते हुए ये सड़क जो है आगे मुरदुंडा और फिर बासागुड़ा से होते हुए दर्रेम और फिर सिलगेर तक डामर का सड़क निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और आगे जो है अर्थवर्क पूरा हो चुका है जिसमें बड़ी गाड़ियां जो है आसानी से आ जा पा रही हैं। हालांकि पहले जब इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था, तब वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद थी, क्योंकि माओवादियों ने इस सड़क में पहले जब पुल-पुलियों का निर्माण हुआ था, उन सारे पुल-पुलियों को ध्वस्त कर दिया और सड़क को जो है सैकड़ों जगह से काट अच्छा, दिया ये था। सड़क की संवेदनशीलता आप देख लीजिए कि कैसे सुरक्षा हर मतलब थोड़े-थोड़े दूर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जगह-जगह चेकिंग चल रही है। जबकि आप अगर यहाँ से गुज़रेंगे तो आपको, अगर पहली बार यहाँ से गुज़र रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा कि ये कितना संवेदनशील इलाका है। मैं मुकेश से को इस चर्चा में शामिल करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये भी था कि इनका बचपन इस इलाके में गुज़रा है। तो ये सड़क बनने से पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है मुकेश? देखिए मैं रहने वाला वैसे बासागुड़ा का हूँ। 92 जो है 92 में मेरी पैदाइशी है और बासागुड़ा के बारे में मैं आपको बता दूं बासागुड़ा आवापल्ली इस पूरे इलाके में बिजली की व्यवस्था नहीं थी।
महीने में एक बार बिजली आ जाए तो बहुत बड़ी बात थी। सरकार और प्रशासन का वैसा दखल नहीं था जैसा आज है। हालाँकि 90 के दशक में जो है माओवादी इस इलाके में ज़रूर रहे, मगर माओवादी गतिविधियाँ या वारदातें बेहद कम होती थी। सरकार और जनता सरकार के बीच जब युद्ध सीधे आमने-सामने की शुरू हुई, वो दरअसल दौर था 2004-5 में जब सलवाजुद्दीन का प्रादुर्भाव हुआ। इसके साथ ही जो है माओवादी और सरकार बिल्कुल आमने-सामने हुए और इसके बाद ही बड़ी वारदातों को माओवादी अंजाम देने लगे थे। मैं इस सड़क की बात करूँ तो इस सड़क के माध्यम से जहाँ तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है सिलगेर तक अब जो है पक्की सड़क बन चुकी है। सड़क मार्ग के माध्यम से जो है उस इलाके में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहुँच चुकी हैं। रोज़गार के जो अवसर हैं वो पैदा हुए हैं। इस इलाके में पहले किसी भी तरह का कोई रोज़गार नहीं हुआ करता था, मगर अब धीरे-धीरे जो है लोगों को रोज़गार भी मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि सरकारी योजनाएँ भी पहुँचने लगी है सड़क के साथ, तो सरकारी योजनाओं के साथ ज़ाहिर-सी बात है कि विकास परियोजनाएँ भी चलती हैं और उसके साथ ही रोज़गार मूलक कार्य भी होते हैं। रास्ते में हम कुछ लोगों से जो यहाँ ग्रामीण है उनसे भी बात करके उनकी क्या स्थिति वो भी जानेंगे। आप कुछ आंकड़ों की चर्चा कर रहे थे कि सड़क बनाने में क्या-क्या नुकसान हुआ है, सुरक्षा बलों को कितना नक्सली गतिविधियाँ हुई हैं, उसके कुछ आंकड़े जो सरकारी हों? हाँ जी, देखिए सड़क का निर्माण कार्य हालाँकि 2011 में शुरू हुआ है, मगर 2001 से मई 2023 तक का बीजापुर पुलिस ने जो हमें आंकड़ा दिया है, इस सड़क के निर्माण कार्य में जो सुरक्षा दे रहे जवान हैं, उनसे अलग-अलग समय पे अलग-अलग मौकों पर माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुए, आईडी ब्लास्ट हुए, माओवादी वारदात हुए। पूरे 325 माओवादी वारदातें हुई हैं और इन वारदातों में 41 जवानों की शहादत हुई है, वहीं 79 जवान ज़ख्मी भी हुए हैं और जो मुठभेड़ की घटनाएँ हुई हैं माओवादी और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुए इसी सड़क के निर्माण के दौरान, उनकी संख्या 89 है और साथ ही माओवादी जो है सड़क निर्माण कार्य में लगे जो वाहन हैं, उनमें आगजनी की वारदात को अक्सर अंजाम देते रहे। ये घटनाएँ आज भी बदस्तूर जारी हैं। तो ऐसे 19 आगजनी की घटना को माओवादियों ने अंजाम दिया है। वहीं माओवादियों के बेहद आसान टारगेट जो है वो होता है आईडी प्लांट करना। आईडी प्लांट करके जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं। सड़क जैसे आप देख रहे हैं सड़क को, सड़क के ठीक किनारे से जवानों की टुकड़ी निकल के आरोपी पे सड़क सुरक्षा और साथ ही सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों और कर्मचारियों की सुरक्षा में जब निकलते हैं तो उनके लिए आईडी प्लांट करते हैं। तो ऐसे आरोपी टोटल को जो व्यूअर्स आरोपी ना समझ पाएँ, रोड ओपनिंग पार्टी। रोड ओपनिंग पार्टी जी। तो ऐसे टोटल 64 जो है बम विस्फोट की घटनाएँ हुई हैं और इसके साथ ही जो है अलग-अलग समय पर जो है जवानों द्वारा माओवादियों के लगाए गए आईडी रिकवर किए जाते हैं, जिनकी संख्या 102 है जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ जब अलग-अलग मुठभेड़ माओवादियों के साथ इस सड़क के निर्माण के दौरान हुए हैं, उसमें 12 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी पुलिस द्वारा दी जा रही है। वहीं अलग-अलग एनकाउंटर में माओवादियों से जो है 6 हथियार बरामद किए गए हैं, जबकि माओवादियों ने जवानों के लगभग 52 हथियार छीन लिए हैं, लूट लिए हैं। इसके साथ ही इस सड़क के निर्माण या इस सड़क के आसपास के लगे गाँव में जो लोग रहते हैं, जिनकी माओवादियों द्वारा अलग-अलग समय पे हत्याएँ की जाती हैं, ऐसे आम ग्रामीणों की 66 ग्रामीणों की मौत की जानकारी पुलिस दे रही है और साथ ही 22 जो ग्रामीण रहे हैं वो जख्मी हुए हैं और इस सड़क पर 16 कैंप स्थापित किए गए हैं। अलग-अलग समय पे माओवादियों द्वारा इन कैंपों पर भी हमला किया जाता है। अक्सर अभी पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि देसी वेपन जो माओवादियों ने इजाद किया है बीजीएल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, इससे कैंप पे हमला कर रहे हैं नक्सली। तो ऐसे 16 बार जो है कैंप पे और थानों पे माओवादियों द्वारा हमला किया गया है। इसके साथ ही माओवादी जो है जैसे ही सड़क निर्माण होता है तो सड़क के विरोध में या फिर जब बंद का आह्वान माओवादी संगठन द्वारा किया जाता है तब जो है सड़क को काट देते हैं कईयों बार। तो ऐसे 6 बार जो सड़क है में कई जगह गड्ढे भी नज़र आ रहे हैं, कि ये माओवादी वाला हिस्सा है या फिर निर्माण में कोई कोताही की बात है? जी समझने के लिए वजह से। जी देखिए इस सड़क के निर्माण में 41 जवानों ने शहादत ज़रूर दी है, मगर उस शहादत पर बड़े भ्रष्टाचार को विभाग ने, ठेकेदार ने, सरकार ने अंजाम दिया है। दरअसल इतने बड़ी शहादत के बाद जिस सड़क का निर्माण हुआ है, उसकी क्वालिटी के साथ किसी
तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहिए था, गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करना चाहिए था, मगर गुणवत्ता के साथ बड़ा समझौता किया गया है ताकि वो अपनी तिजोरी भर सकें। और इस सड़क पे सैकड़ों गड्ढे जो आप ये जो देख रहे हैं, ये गड्ढे दरअसल माओवादियों द्वारा नहीं खोदा गया है, बल्कि ये भ्रष्टाचारी गड्ढे हैं जो विभाग द्वारा कारित गड्ढे हैं। ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जवानों की शहादत पर एक बड़े भ्रष्टाचार को विभाग ने, ठेकेदार ने अंजाम दिया है। और बताना चाहूंगा कि आवापल्ली से हम सफर शुरू करके 6 किलोमीटर दूर मुरदुंडा गांव पहुंचे हुए हैं। मुरदुंडा में ठीक सामने में जो आप अच्छा देख रहे हैं, यहाँ पे जवानों का, सीआरपीएफ के जवानों का कैंप भी है। और दरअसल जब यहाँ कैंप स्थापित नहीं हुआ था, तब इस गांव में ही माओवादी मीटिंग्स कॉल किया करते थे, जिसमें कई जिस कैंप की अभी जो दिख रहा है अभी जी, व्यूअर्स को, ये हाँ, कैंप स्थापित होने से पहले इस कैंप के स्थापित होने से पहले, इस कैंप की स्थापना जहाँ तक मुझको याद है ठीक ठीक कि 2015-16 में संभवतः इस कैंप की स्थापना हुई है। और उससे पहले जो है माओवादी इस इलाके में मीटिंग्स कॉल करते थे, जिसमें कई युवा भी मजबूरी में ही सही कुछ स्वेच्छा से शामिल होते थे। मैं आपको बता दूं कि कैंप स्थापना के बाद भी माओवादियों की मौजूदगी सड़क के आसपास के इलाके में लगातार होते रहती है। और कैंप के आसपास माओवादी अलग अलग वारदातों को अंजाम देने में आज भी कामयाब होते हैं। मगर जब कैंप स्थापित किया जाता है किसी जगह पर, तो 5 से 10 किलोमीटर का 10 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पे माओवादी किसी तरह की कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं कर पाते। जब माओवादी किसी तरह की कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी आइडियोलॉजी का जो विस्तार होना चाहिए वो नहीं होता है। नतीजतन जो रिक्रूटमेंट होता है, उसमें माओवादियों का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें काफी गिरावट भी आती है। कैंप के ये फायदे हैं, कैंप लगने के बाद जो और सड़क बनने के इनके जो फायदे हैं ये है। ठीक है, हम ये चर्चा को आगे रखेंगे, आगे तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे। और 50 किलोमीटर का सफर हम तय कर चुके हैं। जैसे ही इस जगह पर पहुंचे जहां मैं रुका हूं, मुकेश ने मुझे रोका और कहा कि यहाँ की एक स्टोरी बताना चाहेंगे। मुकेश, क्या है यहाँ की स्टोरी? देखिए, माओवाद संगठन 4 दशक से यहाँ पे काबिज है। इस दौरान माओवादियों के सामने बड़ी चुनौती यहाँ के लोगों का, आदिवासियों का विश्वास जीतना था। तो माओवादी अलग-अलग तरह के काम करके यहाँ के आदिवासियों का विश्वास जीते, जिसमें से एक अलग-अलग इलाके में तालाब निर्माण भी करवाए। सड़क से गुजरते हुए भी एक तालाब नज़र आती है जो माओवाद संगठन द्वारा यहाँ बनवाया गया था। बदरन्ना करके एक नक्सल लीडर ये अच्छा, ये दावा मैं वही आ रहा था कि आप कैसे दावा कर सकते हैं कि माओवादियों ने बनवाया था? दरअसल ये दावा मैं नहीं बल्कि एक आत्मसमर्पित माओवादी लीडर करते हैं। तालाब और भी अगर ये तालाब वही है। हाँ, इसी तालाब के बारे में बदरन्ना जो है वो हमें ये कहानी बताते हैं कि उस दौर में जब वो माओवाद संगठन में इस इलाके में लीडर हुआ करते थे, बड़े लीडर हुआ करते थे। उन्होंने केवल यही तालाब नहीं बल्कि ऐसे दर्जन भर से अधिक तालाब अलग-अलग इलाके में जहाँ माओवादियों की मौजूदगी उस वक़्त बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, पैठ हुआ करता था। तो उस वक़्त ऐसे तालाब का निर्माण करवा कर जन समर्थन से तालाब का निर्माण करवा कर जो आदिवासी किसानों की जो ज़मीनें हैं, जहाँ फसल बोते हैं, वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था करवाते थे। इसके अलावा तालाब का निर्माण होगा तो ज़ाहिर-सी बात है इलाके का भूजल स्तर भी बढ़ता है और साथ ही वन्य जीवों के पीने ये के पानी कुल था कि अपने लिए समर्थन इकट्ठा कर सके, उनके प्रति लोगों का की भावनाएँ आए कि ये जी, अच्छा काम करते जी, हैं। जी, जी, हमारे हित हितैषी हैं, ऐसी है, हित हितैषी। ऐसी है। कैंप भी यहाँ से नज़र आ रहा है, अगर ज़ूम करके ही दिख पाएगा, हालाँकि दूर है। फिर भी ये कैंप अब बन गया है, सामने छात्रावास है। अब कुछ बदलाव आप मैं ये बता दूँ, ये जगह का नाम क्या है मुकेश? ये सारकेगुड़ा और जगरगुंडा के ठीक सारकेगुड़ा और राजपेटा के बीचों-बीच है और इस इलाके को राजपेटा का तालाब भी कहा जाता है। राजपेटा का तालाब का है। बासागुड़ा से कितना दूर है? बासागुड़ा से इसकी दूरी करीब 5-6 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। बासागुड़ा मुकेश का अपना गाँव है, इसलिए जो ये जानकारी दे रहे हैं, तो मुझे इस बात का कि यकीन है कि ये इस इलाके से परिचित हैं और जो भी नहीं, बातें बता रहे हैं, हर जानकारी विश्वसनीय ही होगी, इतना विश्वसनीय होगी। विश्वास रखिए। चलिए, अब आगे और सफ़र बढ़ाते हैं। हमारा 5 किलोमीटर लगभग सफ़र और बचा है, 5 से 10 किलोमीटर। उसमें क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें जी, ज़रूर। बिल्कुल आगे और भी कहानियाँ हैं और इस सड़क से जुड़ी तो इतने सारे इतनी किस्से कहानी कहानियाँ हैं कि मतलब हाँ, 25-50 स्टोरी तैयार हो 50 जाएँ। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जितना ज़्यादा जानकारी लोगों को दें, हाँ, अपने दे व्यूअर्स सकें। को दे पाएँ हम। जी, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील इलाका है, इलाका होने के साथ इस सड़क की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें शहादतें बहुत ज़्यादा हुई बहुत हैं। ज़्यादा शहादतें हुई हैं और अभी भी जितना आसान नज़र आ रहा है, उतना आसान है नहीं सुरक्षा बिल्कुल बल नहीं के जवानों के लिए। अभी मैं हुँ, कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ, जनवरी हुँ, 2023 की बात बता रहा हूँ, जनवरी
2023 में 2 घटनाएँ इसी सड़क पे बिल्कुल इसी जगह बिल्कुल पीछे हुई हैं। एक बार आप मोड़ कर दिखा दीजिए। कैंप की दूरी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर है, नीलेश जी। हुँ। और यहाँ बिल्कुल सामने में माओवाद संगठन द्वारा एक पिकअप वाहन में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पिकअप में सीआरपीएफ के जवानों का राशन जा रहा था। और आए दिन जो है उससे ठीक पहले एक बस को रोककर माओवाद संगठन द्वारा जो सीआरपीएफ के जवानों के लिए आलू प्याज भिजवाया जा रहा था, उसके 2 बोरे आलू के उन्होंने लूट कर ले लिए थे और वे तो मतलब बकायदा हथियार के साथ हथियार आए के थे। साथ है। जी। तो इस इलाके की संवेदनशीलता को समझाने की बात है कि कितनी घटनाएँ आज भी हो रही हैं। आप एक कल्पना करिए कि जब ये सड़क नहीं बनी थी या सिर्फ़ एक पगडंडी जैसा रास्ता हुआ करता जी, था ये। बिल्कुल, बिल्कुल। पगडंडी पथरीला रास्ता हुआ पटरी करता। हुआ जी, करता जी। था, उस समय यहाँ इलाके की क्या स्थिति रही होगी? 55 से 60 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम तर्रेम पहुँचे हैं। तर्रेम वो इलाका है जहाँ जो हरदम सुर्खियों में रहता है नक्सली घटनाओं को लेकर, माओवादी वारदातों को लेकर, कभी मुठभेड़ इस थाना क्षेत्र में तो कभी थाना के करीब। गुज़रते वक़्त हमें कुछ एक भीड़ सी नज़र आई, कुछ लोग बैठे नज़र आए तो हम जानबूझकर इसलिए ही यहीं पर रुके कि उनसे पूछते हैं कि ये सड़क जब बनी है तो उनमें क्या बदलाव आए हैं, इस इलाके में क्या बदलाव आया है? क्या कुछ विकास की गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मुकेश को साथ में इसलिए ही लेकर चल रहा हूँ क्योंकि स्थानीय बोली और लोगों से पहचान के भी एक जो मेरी अपनी मजबूरी है वो दूर हो जाए। और आप क्या इलाका कौन-सा है? थोड़ा-सा व्यूअर्स को सुनाएँ फिर हम लोगों से बात करते हैं। दरअसल ये तर्रेम गाँव है। तर्रेम गाँव तब सुर्खियों में आया था 1996 में यहाँ एक 1996 जी, जी। यहाँ एक बहुत बड़ा आईईडी विस्फोट किया था माओवादियों ने जिसमें 11 जवानों की शहादत हुई थी। अच्छा तब 1996 में 11 जवानों की शहादत, 11 जवानों की शहादत हुई जबकि थी तब माओवाद घटनाएँ बहुत कम हुआ बहुत कम करती थी थी। और वो बस्तर का सबसे बड़ा नक्सल हमला था उस वक़्त पे उस 96 वक़्त तक पे। 96 का सबसे बड़ा जी, हमला था। इस वज़ह से तर्रेम उस वक़्त सुर्खियों में आया और फिर लंबे समय से तर्रेम और तर्रेम के आस-पास अलग-अलग वारदातें होते रही हैं। आपको याद होगा 2021 में टेकुलगुड़ा में एनकाउंटर हुआ था हाँ, जिसमें 23 जवानों की शहादत थाना हुई थी, क्षेत्र तर्रेम में ही है। कर रहे में ही है। जी। वो एक बड़ी वारदात अभी तक की मतलब 2020 के बाद से सबसे बड़ी जी, जी, वारदात जी। हुई है। और उसके साथ ही चूँकि हम सड़क और जवानों की शहादत पे चर्चा कर रहे हैं कि एक सड़क के निर्माण में जवानों की कितनी बड़ी भूमिका है और उस सड़क के निर्माण के बाद कैसे इलाके की तस्वीर बदलती है। ये मैं बताना चाहूँगा क्योंकि तर्रेम में ही मैं पला-बड़ा हूँ, मैं आधा बचपन मेरा यहीं पे बीता है। तो मुझे याद है कि तब शाम ढलते ही जो है ना पूरा गाँव अंधेरे में डूब जाया करता था। हम मिट्टी तेल के दिए से घर को रोशन किया करते थे, कमरे को रोशन किया करते थे। और अब जो है आप देखेंगे चारों तरफ बिजली के पोल लग चुके हैं हुँ, और स्ट्रीट लाइट लग चुका है। बिजली के खंभे अभी भी लगातार लग रहे हैं कि अलग-अलग पारा, अलग-अलग जो गाँव ग्रामीण इलाका इलाके में जी, वहाँ तक बिजली बिजली पहुँचाई जाए। पहुँचाई जाए। और उसके साथ ही यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र हुआ करता था और साथ ही एक स्कूल आश्रम भवन हुआ करता था, जिसे माओवादियों ने सन 2004-5 में ध्वस्त कर दिया सल्वा-जुड़ूम के दौर में। और उसके बाद जैसे ही सड़क का निर्माण हुआ, सड़क के निर्माण के साथ यहाँ पे अब स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत आसानी से पहुँच रही हैं। बगल में स्कूल और आश्रम भवन है। ये बगल में हॉस्पिटल भी है और शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो पाई है। थाना है, थाने के साथ कैंप भी है, यहाँ पे एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवान भी रहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि थाना और कैंप जब खुले हैं तो आस-पास माओवादी वारदातें हो ही रही हैं। पूरी तरह से गिरावट आई ये नहीं कहा जा सकता। इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं इ चलिए जिस इसी जगह जगह हाँ जिस जी। जगह आप और मैं खड़े हाँ, हाँ, हैं इस हाँ। वक़्त पे, यहाँ पे आज से 3 महीने पहले ठीक-ठीक मुझे डेट याद नहीं आ रहा, दिनांक याद नहीं आ ये रहा। 2023 की घटना है। जी, जी, जी। जी। इसी जगह पर जवान जो है शाम के वक़्त पे नेटवर्क की तलाश में यहाँ तक आते हैं। अच्छा मैं इनको रोकूँगा जहाँ की ज़िक्र कर रहे हैं वहाँ से बमुश्किल 150 से 200 मीटर पर थाना का जी, बोर्ड भी दिख रहा है तर्रेम वो थाना थाना। तर्रेम जी, थाना क्षेत्र जी, है। जी। मतलब 150 मीटर की दूरी पर, क्या हाँ। हुआ था? इसी जगह पर आकर जो है जवान शाम में नेटवर्क की तलाश करके अपने परिजनों से बात करते हैं। माओवादी लंबे समय से वॉच कर रहे थे, रेकी कर रहे थे। हुँ। जवानों से चूक का इंतज़ार तो करते ही रहते हैं माओवादी। तो ये जो इमली के पेड़ दिख रहे हैं, इसके ठीक पीछे माओवादी 4 से 5 माओवादी AK-47 लेकर पहुँचे और शाम जैसे ही जवान यहाँ पहुँचे तो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी जिसमें एक एसआई जो है वो ज़ख्मी हो गए थे, उनके कमर के हिस्से में गोली लगी थी। जी। अ, अच्छी बात ये रही कि जवानों को बड़ी कैज़ुअल्टी नहीं हुई जबकि इस जगह पर करीब 10 से 12 जवान उस वक़्त मौजूद थे। जी। लक्ष्मण रेड्डी सर, ये सड़क जो बनी है अभी आपके गाँव में, यहीं के रहने वाले हैं तर्रेम के? ट्रेन की सर। क्या बदलाव आया इससे? तो इसमें तो बदलाव आए सर, हमारे गाँव में अभी अस्पताल खुल गया, आंगनबाड़ी खुल गया, आश्रम खुल गया ये सर। कब खुला? ये 2023 में खुल गया
सर। 2023 में खुला है। जी। ये सड़क जैसे जैसे बनती जा रही है वैसे कुछ विकास हो रहे हैं। तो विकास तो सही हो रहा है सर। हो रहा है। जी। पहले क्या स्थिति थी? पहले तो स्थिति था सर, क्या बोलने, तो अपन बोल नहीं सकते कि इधर से भी डर था, इधर से पुलिस से भी डर था सर हमको। अच्छा, दोनों तरफ से डर था। डर था जी। ये अब लोगों का आवाजाही बढ़ रहा है तो वो डर कम हो रहा है कि जी, डर बरकरार कम हो रहा है सर। कम हो जी। रहा है? कुछ और लोग भी हैं, आप बात कर पाएंगे? कोई और है जो बात कर सकते हैं? ये भैया, हाँ, क्या बदलाव आपको इस सड़क जो बनी है, क्या नाम है आपका? माड़वी बीमा है सर। माडवी बीमा। ये सड़क कितने दिन हुई है इस तरह से बने हुए? लगभग बनने के पहले कम से कम 3 साल हो रहे हैं सर यहाँ 3 पर। साल से सड़क बनी है। जी, जी। पहले क्या स्थिति थी, अब क्या पहले बदलाव तो हुआ? हम लोग जंगल-जंगल चलते थे ना सर, हम लोग बाज़ार हो भाषागुड़ा जाते थे। कितना दूर है? लगभग 10 किलोमीटर है। लगभग 12 किलोमीटर है 12 किलोमीटर है यहाँ सर। तर्रेम से। जी। जी, जी, तर्रेम से हाँ, 12 किलोमीटर है सर। 12 बासागुड़ा। किलोमीटर राशन लेते थे, आते थे। जी, अब यहीं पे मिल रहा है। यहीं पे मिल रहा है सर। और क्या-क्या सुविधाएँ मिल रही हैं? अभी सब पानी वगैरह सब सुविधा मिल रहा है सर यहाँ पे तर्रेम में। स्कूल और हॉस्पिटल जैसी जो जी, जी, बेसिक हॉस्पिटल भी सुविधा है, स्कूल भी सुविधा है, सब कुछ हुँ, सुविधा है मिल सब मिल रहा जी। है। और कुछ परेशानियाँ भी इस सड़क के नहीं थ्रू सर, आई हैं कि नहीं सारी? कुछ परेशानी नहीं है सर, सारी दोनों तरफ से तो डर पड़ता है ना। अच्छा, जी। चलिए ठीक है, ये दोनों तरफ का डर जो है वो समझाना जितना मुश्किल है उतना ही आसान भी है। हमारे व्यूअर्स समझ रहे होंगे कि ये दोनों तरफ के डर की बात क्या हो रही है। सड़क बनने से ही सरकार की योजनाएँ धरातल पर मतलब लोगों तक पहुँच पाते हैं। जैसे कि हम ही ग्राम पंचायत के या अन्य जो भी कर्मचारी है, जो पंचायत स्तर पर पदस्थ हैं या जो भी सरकारी विभाग में पदस्थ है, वो ग्राम पंचायत में नहीं आए तो कोई भी विकास काम होना असंभव है। तो धीरे-धीरे वही सड़क तो बनने से लोग आना-जाना हो भी जाता है आसानी से। पहले तो रोड नहीं था तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा होता था। अभी यात्राएँ जो बस की सुविधा है और पब्लिक भी जाता है और एम्बुलेंस, अस्पताल जहाँ इसके बाद से यहाँ रोड जैसे बन गया है। जैसे यहाँ पहले तो 2020 से पहले यहाँ ग्रामीण लोग इकराई जैसे मूलक कार्य जैसे डबरी निर्माण है और तालाब, रोजगार के जो इकराई मूलक कार्य है, साथ में लोगों को व्यक्तिगत शौचालय भी बनवा रहे हैं यहाँ पे। साथ में और गाँव में वही ईदगाही मूलक कार्य के साथ-साथ तालाब निर्माण कार्य, साथ में और कुआँ निर्माण कार्य का भी चल रहा है, आंगनबाड़ी, स्कूल अ, आपका पीडीएस गोदाम भी चल रहा है और साथ में ग्रामीणों के लिए जो व्यावसायिक परिसर यहाँ बनाया गया है, यहाँ लोकल लोगों को यानी कि व्यवसाय वो लोग कर सकें खुद से। मैं सचिव ग्राम पंचायत कार्य में संतोष सबको। हमारे साथ बीजापुर एसपी अंजनेय वासनिक जी हैं। अंजनेय जी, ये न्यूज़बाजी में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सड़क को लेकर आप क्या ये सड़क जानकारी? है टी पॉइंट से लेकर के जगरगुंडा तक। ये 70 किलोमीटर की सड़क है, जो आरआरपी 1 के तहत स्वीकृत हुई थी। वर्तमान में ये 51 किलोमीटर के माइलस्टोन तक इसका निर्माण हो चुका है और इस सड़क पे वर्तमान में 16 सुरक्षा कैंप स्थापित हैं, जिनकी सुरक्षा के सहयोग से इस सड़क का निर्माण हो रहा है। ये नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता रहा है और अभी भी काफ़ी जगरगुंडा की अगर बात करें और जितने भी ये थे, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पहुँचना आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता था। सड़क बनने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से आप इसको किस तरह से? जी, निश्चित तौर पे आप बात ठीक बोल रहे हैं कि आम लोगों के लिए पहुँचना मुश्किल था। असल में जब माओवादियों ने इस सड़क पर पूरी-पूरी सड़क को ध्वस्त कर दिया, जितने भी स्कूल थे, आंगनवाड़ी थी स्थापित थी, उनको नष्ट कर दिया, बिजली के खंभे गिरा दिए, पूर्ण रूप से विकास को रोक दिया था और वह नहीं चाहते थे कि आम नागरिकों का विकास हो पाए, जनता आगे बढ़ पाए। इस सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और यहाँ पर सड़क का निर्माण करवा रही है। अभी तक कितनी शहादत हो चुकी है जवानों की केंद्रीय बटालियन और लोकल पुलिस? ये सड़क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ वर्तमान में 41 जवानों ने शहादत दी है और 78 जवान घायल हुए हैं। लगभग कब तक चैलेंज आप लोग का पूरा कर लेना? अभी तक तो 55 किलोमीटर बन गई है। आप लोग को सुरक्षा के पॉइंट से जो मिलते होंगे कि कब तक सड़क निर्माण पूरा कर लिया जाना है? हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी सीज़न में हमें सड़क का निर्माण पूर्ण कर लें। करीब 60 किलोमीटर का सफ़र 55 से 60 किलोमीटर का सफ़र तय कर हम सिलगेर पहुँच चुके हैं। सिलगेर मुकेश बताएँगे कि यहाँ तक सड़क बनी हुई है। इसके आगे कच्चा है मार्ग। यहाँ से जगरगुंडा लगभग 15 किलोमीटर बचा हुआ है, जो सड़क निर्माण अभी होनी बची है। इसके बाद रुक गई है, उसके पीछे इसी क्या? सड़क के निर्माण के लिए सीकर के मुकपुर में एक सुरक्षा बल के जवानों का अस्थायी कैंप मई 2021 में खोला गया था। इसी कैंप का विरोध करने के लिए यहाँ के आदिवासी एकत्रित हुए थे और कैंप के पास अपना विरोध दर्ज कर रहे थे और इसी दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की जद में आकर 3 आदिवासियों की मौत हो गई थी, जो आंदोलन कर रहे थे और साथ ही फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में एक गर्भवती महिला की भी मौत हो गई।
और इसके बाद जो है सिलगेर आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया और करीब 1 साल तक इस सड़क के निर्माण कार्य पे एक तरीके से रोक लगी हुई थी और उसके बाद अब जो है करीब 3 कैंप और खोले गए हैं। अब जो है निर्माण कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है। अभी फ़िलहाल अर्थवर्क चल रहा है। बीटी का काम मेरे ख़्याल से कुछ समय बाद सरकार या प्रशासन शुरू करेगी। मेरा रघुराम मीडिया। अभी जो आंदोलन सिलगेर का चल रहा है, ये जो सड़क का और निर्माण और इसका विरोध चल रहा है कैंप का, उसका नेतृत्व आप कर रहे हैं। लोग जी, विकास चाहते हैं, आप लोग क्यों इसको मना कर रहे हैं सड़क? हमने बहुत बार देखे हैं, बहुत जगह ऐसा रोड बना है। हमारे जिस जगह रोड जितना आवश्यकता है उतना बड़ा उतना छोटा तो नहीं बन रहा है। जैसा 5 से चलने लायक रोड बन रहा है। तो हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे जो आदिवासी इलाका में जितना आवश्यकता रोड होता है उतना ही मतलब हम लोग को ज़रूरत है। इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे बस्तर में हरा-भरा जंगल और जो सोना चाँदी है, माइनिंग है, उसको ले जाने के लिए बड़ा-बड़ा रोड बना है। इसीलिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये मुकेश जी मैं जोड़ूँगा आपको कि ये एक बड़ा आरोप है कि ये रोड जो है ये इनकी सुविधा से ज़्यादा ज़रूरी इनका कहना है कि जो माइनिंग हो रही है उसके लिए चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। पहले भी इस तरह के विरोध आए हैं क्या? हाँ, सिलगेर के बाद जो है लगातार अलग-अलग जगह बस्तर के लगभग 12 जगह 34 जगह आंदोलन चौथी जगह एक आंदोलन चल हाँ, जो सड़क के साथ सुरक्षा बल के जो कैंप स्थापित किए गए हैं, उसके विरोध और साथ ही एडसमट्टा हो गया, सारकेगुड़ा की जो घटना हो गई, इनका न्यायिक जाँच रिपोर्ट आ चुका है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि भैया जो मारे गए लोग हैं, वो आम आदिवासी थे। तो उनके लिए जो कंपनसेशन है, मुआवजे की राशि की माँग हो गई या उस घटना में शामिल जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्हें सज़ा दिलाने के लिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन चलिए मैं तमाम जगह व्यूअर हो से रहे हैं। वादा करता हूँ कि ये जो आंदोलन चल रहे हैं उनकी वजहों पर भी हम एक रिपोर्ट कर पाएँ तो एक अलग से रिपोर्ट करेंगे। बहरहाल इस सड़क की बात करें मुकेश हम लोग तो ये जगरगुंडा को जोड़ेगी। बार-बार मुख्यमंत्री भी अभी हाल में एक नक्सल जब वारदात हुई उसके बाद दंतेवाड़ा में आए हुए थे। उन्होंने जगरगुंडा का ज़िक्र किया कि हम जगरगुंडा 3 जगहों को से जोड़ रहे हैं। ये सड़क भी बीजापुर से जगरगुंडा जा रही है। जगरगुंडा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो जगह? दरअसल जगरगुंड बस्तर के लिहाज से बताइए। जी। दरअसल जगरगुंडा को जो है नक्सलियों की राजधानी कहा था। जगरगुंडा पूरी तरह से अलग-थलग पड़ा हुआ था, सल्वाजुड़ूम के दौर के बाद तो पूरी तरह से कट चुका था। वहाँ राशन भी 1 साल का सिर्फ़ 1 बार में प्रशासन किसी तरह पहुँचा पाता था और जगरगुंडा तक किसी भी तरह की पहुँच सरकार की, प्रशासन की नहीं थी। लिहाज़ा जगरगुंडा को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए तीनों जिलों से कोशिशें की गई, जिसमें से अब लगभग तीनों जिले से जगरगुंडा पहुँचा जा सकता है, सड़क तीनों निर्माण कार्य जिला पूरा दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। सुकमा जी। और ट्राई जंक्शन है दरअसल हाँ। जगरगुंडा। ट्राई जंक्शन होने के साथ-साथ माओवादियों के दक्षिण डिवीज़न कमेटी और पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी के बीच से होकर ये सड़क गुज़रती है। ऐसे में जो दोनों डिवीज़न कमेटी है, इन दोनों के बीच जो किसी तरह कोई संपर्क ना हो पाए या फिर जो कम्युनिकेशन है, उसे तोड़ने के तो लिए कम किया जा सके कहाँ संपर्क। कम किया जा सके, पूरी तरह तोड़ना तो मौजूदा हाँ, समय में संभव नहीं है। हो सकता है समय लगे हाँ, उसमें, लेकिन उसके कम वक़्त किया पर जा सके, जी, जी, जी। और काफ़ी हद तक उसमें कमी भी आई है। घटनाएँ कम हुई हैं। जी, और उसके साथ ही जो सप्लाई चेन है वो भी ध्वस्त होता है जब इस तरह के सड़क का निर्माण हो जाता है। तो और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कैंप स्थापित होने से करीब 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में माओवादियों की आमदरफ़्त थोड़ी-सी कम हो जाती है या फिर जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं उनके वो कम हो पाते हैं, जिस वजह से माओवादियों के आइडियोलॉजी के प्रचार-प्रसार में भी गिरावट आती है, जैसा पुलिस भी दावा करती है। बहरहाल इस वीडियो में हमने यही बताने की कोशिश की कि ये 70 किलोमीटर की जो सड़क बन रही है, जो 55 किलोमीटर तक बन गई है, अगर ये बीजापुर से जगरगुंडा तक बन जाती है तो कितना असर माओवादियों का जो कोर इलाका है वहाँ तक सुरक्षा बलों का पहुँचने और वहाँ पे उनकी पकड़ को कम करने में होता है। ये देखने वाली बात होगी फिलहाल यहाँ पर कितने लोगों को सुविधाएँ मिल रही हैं, वो आपने वीडियो में देखा। इसका विरोध भी क्यों हो रहा है वो भी हमने बताया। हमारे साथ मुकेश पूरे वीडियो में जुड़े हुए थे, उन्होंने हमको एक-एक चीज़ की जानकारी दी और समझाने की भी कोशिश की कि ये सड़क में अब तक कितनी घटनाएँ हो चुकी हैं, पूरी डेटा बताया जो पुलिस द्वारा उनको मिले थे और अब तक जो लागत लगी है लगभग 240 करोड़ रुपए इसका बजट तो सड़क को पूरा बनाने में लग गया पास किया गया है। 10 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। कोशिश जो प्रशासन से हमारी बात हो रही थी तो उनका वो कहना था कि कोशिश है 1 डेढ़ साल में इसको पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।